गाइज, आप लोग अक्सर कुछ ऐसे वाक्यों को बोलते या सुनते होंगे जैसे कि वो दिमाग से पैदल है। दिमाग से पैदल हो क्या तुम? लगता है ये आदमी दिमाग से पैदल है। या फिर कुछ ऐसे भी वाक्यों को बोलते हैं जैसे कि जाना है तो जाओ, खाना है तो खाओ, बताना है तो बताओ। गाइज, इन वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? चलिए इनके रूल को देख लेते हैं। गाइज, आउट ऑफ माइंड इसका मतलब होता है दिमाग से पैदल होना या दिमाग खराब होना। इसको वाक्य में कहाँ रखा जाएगा, चलिए देख लेते हैं। वाक्य में सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, वाज, वर। उसके बाद रखा जाएगा आउट ऑफ। आउट ऑफ के बाद रखा जाएगा पजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन। पजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन जैसे ही का पजेसिव केस हिज होता है, सी का पजेसिव केस हर, यू का योर, आई का माई, दे का देयर, वी का आवर। इन सभी को रखा जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार और लास्ट में रखेंगे माइंड। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला है वो दिमाग से पैदल है, या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं उसका दिमाग खराब है। गाइज, अगर ऐसा हम किसी पुरुष को बोलेंगे तो बोलेंगे ही इज आउट ऑफ हिज माइंड। अगर किसी स्त्री को बोलेंगे तो बोलेंगे सी इज आउट ऑफ हर माइंड। दूसरा है दिमाग से पैदल हो क्या तुम, या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं तुम्हारा दिमाग खराब है क्या। गाइज, इसकी इंग्लिश होगी आर यू आउट ऑफ योर माइंड। तीसरा है लगता है ये आदमी दिमाग से पैदल है, या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं लगता है इस आदमी का दिमाग खराब है। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई थिंक दिस मैन इज आउट ऑफ हिज माइंड। गाइज, अब बात कर लेते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 में सबसे पहले रखेंगे इफ़ यू वांट टू, उसके बाद रखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में रखेंगे यू कैन। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला है जाना है तो जाओ, इसको इंग्लिश में कहेंगे इफ़ यू वांट टू गो यू कैन। दूसरा है खाना है तो खाओ, इसको इंग्लिश में कहेंगे इफ़ यू वांट टू ईट यू कैन। तीसरा है बताना है तो बताओ, इसको इंग्लिश में कहेंगे इफ़ यू वांट टू टेल यू कैन। गाइज, आज 2 वाक्य आपके प्रैक्टिस के लिए है। पहला है मैं दिमाग से पैदल नहीं हूँ, दूसरा है आना है तो आओ। इन दोनों वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। टिल देन टेक केयर।